नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज आपका जो अध्याय है वो अध्याय 4 है, यानी चैप्टर 4 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 3x - 11y = 10 का हल है। जब कभी भी x और y के फॉर्म में एक समीकरण दिया रहे तो इसका अनंत हल होता है, यानी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत हल। क्योंकि x का मान आप कुछ भी बैठाइए, ठीक है, 0 1 2 3, y का कुछ मान निकलेगा, ठीक है, इसीलिए इसका क्या होगा, अनंत हल होगा, एक से अधिक हल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अनंत हल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 3x + 10 = 0 का होगा। क्या होगा यहाँ पर? x का मान अगर आप कुछ भी निकालना हो, कुछ भी बैठाना हो, ठीक है, तो वो एक ही मान निकलेगा, यानी आदित्य हल होगा इसका। तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 3x और प्लस में 10 है तो बराबर के इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, -10 हुआ। तो x का मान अगर निकालना हो तो -10 और बटा में क्या आएगा, 3, यानी एक ही मान निकलेगा x का। इसी को हम लोग बोलते हैं आदित्य हल। जिसका एक ही वैल्यू निकले उसको क्या बोला जाता है, आदित्य हल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आदित्य हल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है समीकरण x - 2y = 0 का हल क्या होगा। और ये ऑप्शन ए में दिया है x का मान 0 और y का मान 2। तो x का मान 0 और y का मान 2 बैठाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा -4, लेकिन लाना क्या है, 4 लाना है आपको, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में x का मान दिया हुआ है 2 और y का मान 0। मान जब बैठाएंगे इस समीकरण में, जब मान बैठाएंगे तो आएगा 2 और -0 = 2 आएगा, लेकिन हमको तो 4 लाना है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। हम लोग बाकी का नेक्स्ट ऑप्शन इसको देखते हैं और 2 को जो है अगर उसमें से आ जाता है तो ठीक है। देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है। तो हम लोग मान बैठाते हैं, तो x का मान हम लोग 4 बैठाएंगे और y का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, और सॉल्व करने पर कितना आएगा, 4, यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 आना चाहिए सॉल्व करके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए, और x और y का वैल्यू यहाँ दिया है। x का मान 1, y का मान 2 दिया है। हम लोग इस समीकरण में x और y का मान बैठाएंगे तो k का मान निकलेगा। x का मान जब 1 रखेंगे इस समीकरण में तो आ जाएगा 2, और y का मान जब 3 बैठाएंगे तो इस समीकरण में y का मान 3 बैठाने पर कितना आएगा, 6, इक्वल टू कितना है, k। तो जोड़ने पर 8 आएगा, तो k का मान कितना आ गया, 8, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको मान बैठा के सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बिंदु 3,4, ठीक है, समीकरण में बैठाना है और k का मान निकालना है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना दिया है, 3। तो x की जगह में 3 और y की जगह में 4 बैठाएंगे। तो इस समीकरण में जब हम लोग बैठाएंगे तो y का मान 4 है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 7 इधर है तो इधर आएगा 7। अच्छा, उसको 7 को इधर ले आएंगे, लेकिन यहाँ kx है तो x का वैल्यू कितना बैठाना है, 3, तो 3k आएगा, और प्लस में 7 है, प्लस में कितना है, 7 है। जब 7 बराबर का पहले आएगा तो माइनस होगा, तो 3k = 7 बराबर के पहले ले आएंगे तो -7 होगा, 12 से माइनस होकर 5 आएगा। अब 3 को बटा में करेंगे तो k का मान 5/3 आएगा, यानी ऑप्शन बी, k का मान क्या आ जाएगा, 5/3, क्योंकि ये जो k के साथ 3 है ना, ये 3 बटा में जाएगा, इसके बटा में जाएगा 3, है ना, तो 5/3, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है रैखिक समीकरण x + 2y = कितना है, 2 है। बोला है y अक्ष को किस बिंदु पर परिच्छेद करेगा। y अक्ष का मान मतलब y का मान हमेशा यहाँ क्या आ जाएगा, y का मान, तो y का मान हमेशा यहाँ कुछ आएगा, लेकिन x का मान 0 हो जाएगा। जब y अक्ष का बात करें तो x का मान हमेशा क्या होता है, 0। अब x का मान यहाँ 0 बैठाएंगे तो y का मान क्या आएगा, 2 2 कट गया एक बार में, तो x का मान 0 और y का मान 1 आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है
रेखा x बराबर y है, ठीक है, तो x और y का मान बराबर है, तो बिंदु क्या होगा? तो देखिए बिंदु डी नंबर ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, k और k, यानी x का जो मान होगा y का भी वही मान होगा, ठीक है। x और y बराबर है, इसीलिए k और k आना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए पॉइंट। अगर a दिया रहेगा बिंदु पे तो a होगा, अगर 1 दिया है तो 1 होगा, जो भी होगा सेम होगा, क्योंकि x y यहाँ बराबर है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है x का मान कितना दिया है, 3 का ग्राफ एक रेखा है, ठीक है। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, तो इसका हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्यों हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ते हैं ऑप्शन बी को। लिखा है मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है, x का मान 3 है, तो मूल बिंदु का मतलब क्या, आपका ये होता है ना, ये बीच वाला पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो x का वैल्यू 3 है, मतलब 1 2 3, तो मूल बिंदु से ये 3 इकाई दूर है, एकदम सही। और y अक्ष के समांतर, ये y अक्ष जाता है, ये y अक्ष है ना, इसी के समांतर ऐसे करके देखा जाएगा, ठीक है, और इधर को x अक्ष बोलते हैं, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इधर है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी में m क्या है ना, जब भी आपको समीकरण मिले y बराबर एम एक्स, ठीक, अब प्लस सी, तो ये समीकरण जो है ना, इसमें एक स्लोप बनता है, किस तरह, जैसे कि मान लीजिए ये y अक्ष, ये x अक्ष है, इस पे इस तरह का एक दाग आएगा, इसको स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, एक ढाल है, स्लोप को क्या बोलते हैं, हिंदी में ढाल बोलते हैं। तो जब कभी भी आपको ये इक्वेशन दिख जाए तो इसमें ढाल से संबंधित आपको आंसर टिक करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ढाल। इंग्लिश में ढाल को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और यही एक समीकरण निकल के आएगा इस टाइप का। क्लियर है यहाँ तक? यानी क्वेश्चन 9 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है यदि x और y समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के धनात्मक हल है, पॉजिटिव में लेना है ना, इसका मान क्या आएगा, धनात्मक, सारा मान धनात्मक। तो पूछा किस चतुर्थांश में होगा, तो देखिए चतुर्थांश को समझने से पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, ये हुआ x अक्ष, ये हुआ y अक्ष, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश क्या होता है, सब धनात्मक होता है। ये दूसरा चतुर्थांश में x होता है ऋणात्मक, y होता है धनात्मक, यानी ये सब प्लस प्लस होगा, ठीक है, और सब धनात्मक ही आपसे पूछा है। तो ये किस चतुर्थांश में, पहला, तो हम लोग का प्रथम चतुर्थांश है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में सब धनात्मक आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, प्रथम चतुर्थांश में क्या आएगा, सब धनात्मक आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें क्या लिखा है, बोला है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है ना, तो बोला है 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ये, है ना, तो किस रूप में यहाँ पर सही होगा, मतलब इसमें a का मान और b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर a और b 0 हो गया तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो पाएगा, यानी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। a और b 0 के बराबर नहीं होगा, यानी a नॉट इक्वल टू 0 और b भी नॉट इक्वल टू 0। चलिए क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है x अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है। अब आपको देखिए अच्छे से समझना है, एक पूछता है x अक्ष, एक पूछता है y अक्ष। जब कभी भी x अक्ष पूछेगा तो x अक्ष में x आएगा, कोमा 0 y का मान, ठीक। y अक्ष पूछेगा तो x का मान 0 और y का जगह में y होगा, ये दोनों याद रखना है। ये हम लोग का y अक्ष के लिए है और ये क्या है, x अक्ष के लिए है, ये फिक्स होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ दिया है y अक्ष वाला, तो y अक्ष वाला अभी हम लोग बताए ना, जब कभी भी y अक्ष पूछेगा तो x का मान 0 हो जाएगा, y का मान y ही रहेगा, ठीक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा हुआ रैखिक समीकरण 2x माइनस 5y बराबर 7 का हल क्या होगा। जब कभी भी x और y दोनों रहे, एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया ये, जब दोनों का जिक्र रहे तो इस केस में हमेशा हम लोग का जो हल आएगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा या अनंत हल आएगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। जब x और y दोनों रहे तो अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, आपको उसी ऑप्शन में टिक लगाना होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
15 को, तो क्वेश्चन नंबर 15 इधर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है रैखिक समीकरण, इसमें भी देखिए 3x माइनस वाई बराबर x माइनस 1 है ना। इसका भी हल क्या होगा, x और y आ गया, तो इसका भी हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का भी क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, देखिए रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 है। y अक्ष को किस बिंदु पर परिच्छेद करेगा। अब बताइए एक चीज़, अगर y अक्ष आ गया तो x का मान तो ऑलरेडी 0 हो गया, y अक्ष आएगा तो बिंदु x का मान क्या हो जाएगा, 0। अब x का मान 0 बैठाना है तो x का मान 0 से पूरा 0 हो गया। 3y बराबर 6 बचा, 3 से ये 6 कटेगा 2 बार में, यानी y का मान 2 आएगा। तो 0,2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 7 का अद्वितीय हल है। एक क्या है, अद्वितीय हल है। तो ये अद्वितीय हल कब होगा, जब हम लोग नेचुरल नंबर रखेंगे, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या रखेंगे, तो हम लोग का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ही प्राकृतिक संख्या दिया गया है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 इसी तरह डॉट 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 करके हम लोग लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, यहाँ देखिए फिर से क्या दिया है, ए दिया है ना, यानी x का मान भी a है और y का मान भी क्या है, a है, यानी दोनों क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है। तो बराबर कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी में। देखिए रेखा y बराबर x पर, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है यदि हम किसी रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों को एक ही गैर शून्य संख्या से गुना या भाग करें। गैर शून्य संख्या का मतलब 0 को छोड़कर, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का क्या होगा, 0 के अलावा अगर हम लोग बराबर के दोनों तरफ किसी से भी गुना करते हैं, मान लिया जाए ये x और y हम इधर 2 से गुना किए, ठीक है, या इधर हम 4 से भागा किए दोनों तरफ, तो कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होता है। याद आपको रखना है, अगर बराबर के दोनों तरफ कुछ भी लिखा रहे और एक ही जैसा नंबर से गुना या भागा करें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 किधर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है, तो k का मान ज्ञात करना है। x का मान 2 है, y का मान 0 है। x के जगह में x का मान 2 बैठाएंगे तो 4 आ जाएगा, y तो 0 हो गया, y कितना हो गया 0, तो 0 को 3 से गुना करके तो 0 ही आएगा ना, तो k का मान कितना आ जाएगा, 0 और 4 को जोड़ने पर 4 ही आता है, यानी k का मान आ जाएगा 4, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है दो चर में मानक रैखिक समीकरण है जहां a और b शून्य नहीं हो सकता। तो देखिए a और b तो शून्य नहीं हो सकता, तो जो चर में जो समीकरण होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है समीकरण का, वो क्या होता है, वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसकी घात क्या होती है, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया 1। ठीक है, द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, रैखिक समीकरण का 1 होता है, त्रिघात समीकरण का 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर। देखिए 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि यदि इस समीकरण में 6x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 में a b c क्या होगा। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक रैखिक समीकरण का ax प्लस by प्लस c बराबर में क्या आता है 0, है ना। अब इससे आपको मिलान करना है, तो x का पहले a होता है, तो a का मान कितना है 6, a का मान कितना हो गया 6। अच्छा b क्या होता है, y के पहले वाला लेकिन प्लस में होता है ना, तो b का मान कितना हो जाएगा -5 हो गया b का। 80 का मान प्लस में होता है लेकिन यहाँ माइनस दिया है तो -7। अब देखिए a का मान 6 और b का मान -5 और c का मान -7, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है ना। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह आपको मान निकाल लेना है। देखिए ये जो फॉर्मूला लिख दिया ना, इसी से आपको मिलान करके निकाल लेना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में
इसमें बोला गया है इस समीकरण में ए बी सी, इसमें भी ए बी सी का मान निकालना है। तो हम लोग का जो फॉर्म दिया है वो है 5x, ठीक है, प्लस देखिए ये जो -7y है ना, इसको बराबर के पहले ले आना है, तो ये +7y हो जाएगा। इसके बाद +7 तो है इक्वल टू कितना 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब a का मान आ जाएगा माइनस नहीं है प्लस है, यानी √5 आ जाएगा, b का मान 7 आ जाएगा और c का मान भी 7 हो जाएगा, सब प्लस में है। तो देखिए सारा प्लस में आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, a का मान √5, b का मान 7 और c का मान भी 7, सब प्लस में है ना। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन बी ही होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है x का वैल्यू दिया है -4 को दो चर रूप में लिखा जा सकता है। देखिए दो चर का रूप जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें आपको लिखना है। तो y तो यहाँ नहीं दिख रहा, तो y के साथ हम लोग 0 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y के साथ 0 लगा है, हम लोग साइन प्लस भी दे सकते हैं, और ये -4 बराबर के पहले आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है। ऑप्शन बी भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो 0y है ना, इसके पहले हम लोग साइन माइनस में भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन सी भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी और सी दोनों, ठीक है। ये सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 इधर है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि y बराबर कितना 8, दो चर रूप में इसको क्या लिख सकते हैं ना। तो इसमें देखिए y बराबर कितना दिया है 8, तो x का मान तो पता नहीं है, तो x को हम लोग 0 के साथ लिख सकते हैं, 0x, इसके अलावा +y, और ये 8 है ना, बराबर के पहले आएगा तो -8 इक्वल टू 0। अब ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी हम लोग का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है ये समीकरण दिया है, इसमें से ए बी सी का मान पूछा है। तो ए का मान x का पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी a का मान 1 हो जाएगा। अच्छा b का मान क्या होगा? y के पहले 2/3 है, और c का मान 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ये ए बी सी का मान निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के, है ना, कितने हल होते हैं। देखिए दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण है, ठीक है, इस बात को आपको समझना है कि दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण, तो इसका एक भी हल हो सकता है जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं, या इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनंत, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन देखिए बी में क्या लिखा है? अपरिमित रूप से अनेक हल। ऑप्शन सी में क्या लिखा है? अद्वितीय हल, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। या तो इसका एक भी हल आ सकता है या अनंत हल भी आ सकता है। अगर ऑप्शन में अद्वितीय हल ना हो और लिखा हो अपरिमित रूप से अनेक हल, तो आंसर हम लोग का क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन यहाँ अद्वितीय हल भी दिया है और अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी दोनों हम लोग आंसर टिक लगा सकते हैं। और ऑप्शन डी में भी लिखा है बी और सी दोनों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है समीकरण 2x नहीं है, x + 2y = 6 है ना। इसका मान क्या होगा? तो x का मान हम लोग 2 और y का मान 2 ले लेते हैं, तो सॉल्व करके 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। हमको सॉल्व करके 6 लाना है। x की जगह में 2 और y की जगह में 2 बैठाइए, तो x तो 2 हो गया, y की जगह में 2 बैठाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 और 2 6, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर किसका? 29 का। लेकिन आपको ध्यान एक बात का और देना है, क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका ऑप्शन बी को देखिए। अगर x का मान 0 और y का मान 3 बैठा है तो भी कितना आता है? 6, यानी ये भी हम लोग का सही हो रहा है ना। और क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए, अगर x का मान 6 और y का मान 0 बैठा है तो भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इस हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका सही आंसर जो ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए और डी होना चाहिए, क्योंकि सभी इसमें 6 आ जा रहा है। आपको सॉल्व करके 6 लाना है, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है सभी को, अगर सभी आ रहा है ऑप्शन में सभी है तो आप तीनों ऑप्शन को चेक करिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर, नहीं तो हम लोग का ऑप्शन ए ही होता, लेकिन बी भी आ जा रहा है, सी भी आ जा रहा है, इसीलिए सभी में टिक लगाना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है? समीकरण x + y = 2 है ना, तो इसका मान क्या हो पाएगा? अब बताइए, है ना, इसका मान क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें x का आप कुछ भी मान लीजिए, y का मान आपका निकल जाएगा, और कुछ भी मान लीजिए x का, 1 भी 2 भी 3 भी, यानी हम लोग अनंत मान सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 किधर है? ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ है? समीकरण x² + 2x + 7
बराबर 0 है। क्या है ये, है ना, इसका क्या मान आपका आएगा। तो देखिए ये द्विघातीय समीकरण है। पता किससे चला ये द्विघातीय समीकरण है, देखिए x का पावर 2 है ना, x का मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक पावर अगर 2 है, x का अधिक से अधिक पावर 2 है तो ये द्विघातीय समीकरण है। और द्विघातीय समीकरण में जितना पावर आता है वैल्यू उतना ही निकलेगा, यानी इसमें से x का 2 ही मान निकलेगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 2 हल। ठीक है, कितना मान निकलेगा, 2 हल निकलेगा, क्योंकि ये द्विघातीय समीकरण है और द्विघातीय समीकरण का हमेशा 2 ही वैल्यू आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है 3,1 समीकरण का हल है, यानी x का मान 3 और y का मान 1। आपको बैठा के चेक करना है। ठीक है, अगर समीकरण ये पहला ऑप्शन ए में अगर x का मान 3 बैठाते हैं तो 3 दूनी 6 घटाओ 1 7 नहीं आएगा। अगर ऑप्शन बी में हम लोग x का मान 3 बैठाते हैं और 1 जोड़ते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7 ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान बैठा के आपको 7 लाना है, मतलब बराबर के इधर जो है वो लाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें भी आपको चेक करना है। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 2 मतलब x + 2y = 4 का हल नहीं है, इस बार नहीं लाना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में अगर x का मान 0 और y का मान 2 बैठा है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो रहा। अच्छा, x का मान 4 और y का मान 0 बैठा है, x का मान 4 y का मान 0 बैठा है तो भी 4 आएगा सॉल्व करके। अगर x का मान -2 बैठाते हैं, कितना -2, और y का मान 3, 3 दूनी 6 तो भी 4 आता है सॉल्व करके, यानी हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो x का मान 1 है ना और y का मान 1 बैठाइए तो कितना आएगा, 1 दूनी 2 यानी 3 आएगा, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है यदि x = -2 है और y = 3 है तो समीकरण इसमें k का मान निकालना है। तो x का मान -2 बैठाएंगे, y का मान 3 बैठाएंगे, 3 दूनी 6 सॉल्व करके 4 आएगा, यानी k का मान 4, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 वह बिंदु जो किसी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है का अर्थ क्या है ना। अगर कोई पॉइंट है और वो रेखा को संतुष्ट करता है, इसका मतलब वो कहाँ है, उस रेखा पर ही वो पॉइंट है। जैसे ये रेखा है, इसको संतुष्ट करेगा तो इसी रेखा पर वो पॉइंट बना हुआ है। क्लियर है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वो कहाँ स्थित है, उस रेखा पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है यदि कोई बिंदु ए बी रेखा पर स्थित है तो इसका अर्थ क्या है ना। ए बी पर स्थित है, इसका मतलब है x का मान a है और y का मान कितना है, b है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ये x का मान a है, y का मान b है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 37 में कोई भी बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है का अर्थ क्या है, मतलब रेखा पर स्थित है ही नहीं, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि यह रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। जो रेखा पर स्थित होगा वो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है दो चरों में रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है। दो चरों में बोला है ना, तो देखिए दो चर में बोलेगा। ठीक है, दो चर का मतलब x में होगा और y में होगा। ठीक है, x y के फॉर्म में होगा, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है, यानी एक सीधा रेखा बनाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन डी होने वाला है ना, एक सीधी रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है ना, एक स्लोप का फॉर्मूला बताए थे, यानी हम लोग किसका बताए थे उसको, स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल, है ना। y बराबर फॉर्मूला होता है mx प्लस c। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो c नहीं है, है ना। तो उस हिसाब से आपको आंसर चुनना है। अगर c नहीं है तो इस बात का गारंटी कि ये मूल बिंदु से जाएगा। अगर c नहीं है तो किससे जाएगा, मूल बिंदु से। तो ऑप्शन डी में देखिए क्या लिखा है, जो मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या लिखा है, मूल बिंदु से होकर जाती है। अगर सी रहेगा तो मूल बिंदु से नहीं जाएगा, तो यहाँ सी का वैल्यू नहीं है। ठीक है, समीकरण ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में इस बार देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में जो हम लोग का ढाल का फॉर्मूला होता है वो ठीक है, y बराबर mx प्लस c, ये ढाल का फॉर्मूला है। तो समीकरण में m क्या है ना, आपसे m पूछा है, m किसको डिनोट करता है, c हमेशा मूल बिंदु को डिनोट करेगा और m हमेशा ढाल को डिनोट करेगा। ठीक है, m किसको डिनोट करेगा, ढाल को, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 में ये समीकरण ठीक दिया हुआ है ना। सी क्या दर्शाएगा, है ना, सी यहाँ पर ही क्या दर्शाएगा, तो सी देखिए एक तरह से आपका मूल बिंदु को दर्शा रहा है, लेकिन मूल बिंदु कोई ऑप्शन में है क्या,
मूल बिंदु कोई ऑप्शन में नहीं है ना, क्योंकि जो m है ये ढाल को दर्शाएगा और x अंतखंड को दर्शाएगा और y अंतखंड को दर्शाएगा, लेकिन c किसको दर्शाता है, c हमेशा मूल बिंदु को दर्शाता है। यानी इसमें से क्या हो जाएगा, कोई भी मूल बिंदु में ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। आपको याद रखना है c हमेशा मूल बिंदु को दर्शाता है, ठीक है, और m हमेशा ढाल को दर्शाता है। इसका मतलब मूल बिंदु ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 में ये देखिए क्या है, एक स्लोप है यानी ढाल का एक समीकरण दिया हुआ है, y बराबर mx प्लस सी रेखा है ना। ये रेखा क्या है, आपसे ये पूछे रेखा है क्या, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो ये सब दिया हुआ है सी भी है, तो ये मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा है। किस बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43 को। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है y बराबर x है ना, ये दोनों बराबर है। वो रेखा है जिसका देखिए जब y बराबर और x आपस में जब इक्वल हो जाए, ठीक है, बराबर हो जाए, तब हम लोग का आंसर क्या होगा। इस केस में आंसर हमेशा ढाल जो होगा ना m माने ढाल, वो 1 होता है। क्या होता है, 1, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब y बराबर क्या दिया हुआ है x, ठीक है, तो m मतलब ढाल हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसमें ढाल का वैल्यू। तो 43 का हम लोग का सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या लिखा है, x और बराबर a है, ठीक है। ये क्या दर्शाएगा, x बराबर क्या दिया हुआ है, a दिया है, तो ये दर्शाएगा क्या, ये y अक्ष के समांतर एक सीधा रेखा को दर्शाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए इस बार देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है, y बराबर इस बार क्या दिया है, b दिया है ना, तो क्या दर्शाएगा, अगर y बराबर b दिया तो x अक्ष के समांतर दर्शाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 46 नंबर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इसमें लिखा हुआ है दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। सरल रेखा को ही सीधा रेखा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है दो चरों में सीधी रेखा का समीकरण होता है। तो दो चरों में जो सीधी रेखा का समीकरण होता है वो एक रैखिक होता है, रैखिक जिसका घात क्या होता है, एक होता है ना, रैखिक होता है। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है इसके अपरिमित रूप से अनेकल है ना, इनमें से किसके अपरिमित रूप से अनेकल होता है, आपको वो बताना है। तो देखिए दो चर में जो रैखिक समीकरण होता है इसके अपरिमित रूप से अनेकल होने की संभावना होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण x प्लस वाई जो आता है, ठीक है। ये दो चर हुआ, एक चर x है और दूसरा चर y है, तो इसका अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेकल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हम लोग का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। इस क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 49 में है ना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। इसमें लिखा है यदि रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो ढाल क्या होगा। तो देखिए इसमें से जब आप ढाल निकालिएगा ना, हम ढाल का मतलब m होता है, ठीक है। तो इसका मान हम लोग का जब भी कभी भी ढाल आपसे पूछे तो इसका मान हमेशा -a/b होता है, यानी ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। क्या होता है, -a/b, यानी क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है, रेखा का ढाल 5x माइनस 10y प्लस 6 बराबर 0 है ना। तो इसमें आपको m का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, उस हिसाब से इसको सेट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, है ना। y बराबर फॉर्मूला होता है ना, y बराबर mx प्लस c होता है। तो y को आपको बराबर के उधर सबको ले जाना है, ठीक है। तो जब उधर ले जाएंगे तो हम लोग का जो फॉर्मूला आने वाला है वो आ जाएगा -5x, ठीक है, और -6 और बटा में क्या आ जाएगा, -10, सब में आ जाएगा -10, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में तो 1/2 आ रहा, क्योंकि m जो होता है वो x के पहले होता है। तो m का मान आपका क्या आ जाएगा, 1/2, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/2। चलिए तो हम लोग का देखिए जो चैप्टर 4 था, है ना, उसमें टोटल हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए तो आप इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव इसी से आ जाएगा। आप अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।